Hello, my dear students. Welcome back in Anjit Singh Academy, and today we are going to talk about implementing a stack in Python. पिछले वीडियो में मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैक होता क्या है और स्टैक के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या हैं। पुश का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब क्या होता है, पिक क्या होता है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्टैक इन पाइथन। हम स्टैक को पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाइथन में जब हम स्टैक बना रहे हैं तो ये जो स्टैक होगा वो हमारा लिस्ट वेस्ट होगा। हम यहाँ पे लिस्ट को यूज करेंगे एज ए डेटा आइटम्स और एज ए स्टोरेज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को आप समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि क्या है इस प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्राम बनाया है। मैंने एक फंक्शन बनाया इज एम्पैथी। इस एम्पैथी को मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ स्टैक। ये क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है कि क्या स्टैक ब्लैंक है, नो एलिमेंट इज देयर। अगर ऐसा है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नाम है इज एम्पैथी। इज एम्पैथी हमें ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एल्स रिटर्न फॉल्स। एल्स क्या है हमारा, रिटर्न फॉल्स। वो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा अगर स्टैक एम्पटी नहीं है तो। इसके बाद आपका देखो एक फंक्शन है पुश। अब क्योंकि पुश करना है तो स्टैक, एक बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि स्टैक अगर मान लो ये लिस्ट है आपका, ठीक है, अभी क्या है, ये एम्पटी है। अभी कंडीशंस क्या है इसकी, एम्पटी कंडीशन है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि आपने इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट किया, आपने इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट किया, अगर मान लेते हैं तो ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पुश होगा। तो आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो, तो इस स्टैक का नाम stk है, इसका नाम क्या है stk, और इसमें मैं एक आइटम इंसर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे एक फंक्शन को कॉल किया अपेंड। तो आइटम आपने पहले ही बता दिया था, तो हमने क्या किया, अपेंड को कॉल किया। अब जरा याद कीजिए, लिस्ट का जो अपेंड फंक्शन है वो हमेशा आइटम को एंड ऑफ द स्टैक लिस्ट में ऐड करता है। राइट नाउ दिस स्टैक इज अ लिस्ट बट इट इज एम्प्टी हियर, नथिंग इज देयर। तो अगर आप किसी आइटम को, मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम कॉल करके आपने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये क्या करेगा, 5 को यहाँ पे अपेंड कर देगा। उसके बाद देखिए एक और वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड टॉप। इसका नाम क्या है, टॉप नाम का वेरिएबल है। इस टॉप वेरिएबल की अगर कंडीशंस को देखें तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, लेन ऑफ स्टैक -1। मतलब लेंथ ऑफ स्टैक, अगर इस एलिमेंट ये लिस्ट है तो इसके अंदर इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। लेन ऑफ स्टैक अगर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि अभी स्टैक में एक एलिमेंट है। -1 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये टॉप ने क्या किया, इस 0 पोजीशन वाले एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर दिया। मतलब ये हमें ये बता रहा है कि राइट नाउ दिस एलिमेंट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। अगर सपोज कि इसी फंक्शंस को मैं एक बार और इंपोर्ट करता और यूज करता और कॉल करता, और इस टाइम मैंने कह दिया कि 50 इंसर्ट करो, तो ये क्या करता है, स्टैक में ऑलरेडी एलिमेंट था, तो ये क्या करता है, अपेंड आइटम करेगा। तो यहां से क्या होगा, 50 इंसर्ट हो जाएगा स्टैक के अंदर में। उसके बाद फिर से ये लेंथ ऑफ स्टैक कैलकुलेट करेगा, तो लेंथ ऑफ स्टैक कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्टैक हो जाएगा 2 -1 1 हो जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी, यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या थी वो वैल्यू मीन्स स्टैक के अंदर में, ये हमारा स्टैक था एम्प्टी, अभी हमने 5 डाला था और एक 50 डाला था, 0 और 1। तो टॉप का जो, टॉप के अंदर अगर हम वैल्यू को चेक करें तो टॉप की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 -1 यानी कि 1। तो टॉप ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका स्टैक में अपेंड होता जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट मान लीजिए मैंने 500 इंसर्ट कर दिया, तो टॉप अब 1 के बजाय टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो टॉप इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। इस तरीके से स्टैक में आप पुश करें। नेक्स्ट आता है पॉप। पॉप का मतलब हो गया रिमूवल, आप रिमूव करेंगे। अब ये देखो, आप अभी सोच रहे होगे इस एम्प्टी फंक्शंस का क्या काम है, इस अंडरफ्लो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए लिखा गया था ये, कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करो। तो अब मैंने यहां पे फंक्शन को कॉल किया इज एम्प्टी स्टैक। जिस स्टैक को आपने यहां पे एज ए आर्गुमेंट पास किया, वही स्टैक मैंने इसको एज ए आर्गुमेंट दे दिया, इज एम्प्टी स्टैक। मतलब जाके वो चेक करेगा क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू वैल्यू मिलेगा। ट्रू मिलते ही मैसेज क्या आएगा, रिटर्न अंडरफ्लो। मतलब ये अंडरफ्लो मैसेज रिटर्न कर देगा किसको, जिसने पॉप को कॉल किया था, जिसने पॉप को कॉल किया था। ठीक है, ये इसको यहां रख लेते हैं। ओके, और टॉप हमारा इस जगह पे है अभी, बस ऐसे समझते हैं। इसके बाद अगर नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, अब देखो यहां पे मैंने पॉप मेथड को कॉल किया, जो लिस्ट का पॉप मेथड है। बाय डिफॉल्ट पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को, टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव करता है ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को रिमूव करेगा यहां से, और वो जिस आइटम को रिमूव करेगा वो वैल्यू आइटम को दे देगा। ठीक है,
और इसने क्या किया, इसको रिमूव किया, तो ये अब यहां से हट जाएगा, हट जाएगा। हटने के बावजूद भी क्या देखा जा रहा है कि टॉप अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, जबकि टॉप को इसको पॉइंट करना चाहिए था। तो अब मैंने क्या लिखा यहां पे कि लेन ऑफ स्टैक अगर जीरो हो गया, मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो टॉप को क्या पॉइंटिंग करना है, टॉप को नन पॉइंटिंग करना है। लेकिन अभी तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। अभी कंडीशन क्या है, अभी एल्स कंडीशन पे है, लेन ऑफ स्टैक जीरो नहीं है, क्योंकि लेन ऑफ स्टैक अभी भी टू है, दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर में। तो ये क्या करेगा, लेन ऑफ स्टैक -1, यानी कि टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इंडेक्स पोजीशन देखो तो 0 और 1, तो टॉप क्या करेगा, अब इसको पॉइंट करने लगेगा। टॉप ने क्या किया कि अब इसको पॉइंट करने लगा। तो जो ये कंडीशंस हमारी यहाँ पे आई थी, जो हमें ये प्रॉब्लम हो रहा था टॉप के कान के, टॉप इसको पॉइंट कर रहा था, अब देखो आपका टॉप एक सही पोजिशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए मैंने फिर से पॉप को कॉल किया, सपोज कीजिए कि मैंने फिर से पॉप को कॉल किया, ओके, तो अगर मैं फिर से पॉप को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, फिर से एलिमेंट इंसर्ट रिमूव करेगा। तो फिर से एलिमेंट रिमूव करेगा तो ये क्या करेगा, इस बार 50 को यहां से पॉप कर देगा। तो आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइटम की वैल्यू 50 हो जाएगी, आइटम की वैल्यू 50 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इन सारे ऑपरेशंस के बाद ये लास्ट में आइटम रिटर्न भी कर रहा है, तो जिसने भी फंक्शन को कॉल किया होगा ये उसको ये वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब आपका यहां पे क्या हो जाएगा, टॉप, अब नेक्स्ट टाइम जब आपने कॉल किया तो इसने क्या किया, 50 डाल दिया आइटम का अंदर, मतलब इसको यहां से रिमूव कर दिया, लेकिन टॉप अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से आपने चेक किया कि क्या लेन ऑफ स्टैक जीरो है, नहीं, स्टैक में एक एलिमेंट है अभी भी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो टॉप इक्वल टू लेन ऑफ स्टैक -1 करोगे आप, तो लेन ऑफ स्टैक -1 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब ये जीरो को पॉइंट करना शुरू करेगा, 1 - 1 0। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका कंडीशन अब ये हो गया कि ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं है स्टैक के अंदर में। ठीक है, और उसके बाद ये सारे काम को करने के बाद ये क्या करेगा, रिटर्न आइटम कर देगा, तो यानी कि 50 रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपने दोबारा स्टैक को कॉल किया, इस पॉप फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, इस बार फिर से एक एलिमेंट को रिमूव करेगा यहाँ से, और जब इस बार जो इस एलिमेंट को रिमूव करेगा वो हमारा 5 होगा, 5 को ये रिमूव कर देगा यहाँ से। अब जब आप लेन ऑफ स्टैक चेक करोगे तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। जैसे ही आपका ट्रू हो जाएगा, अच्छा इस बीच में इसने ना इस एम्पटी स्टैक को भी चेक किया था, लेकिन अभी इस एम्पटी नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद ये एम्पटी हो गया था। तो क्या हो गया, टॉप क्या करेगा, अब टॉप किसी को पॉइंट नहीं करेगा, अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी नन। ओके, और उसके बाद लेन ऑफ स्टैक, यहां पे आप टॉप निकालोगे, लेन ऑफ स्टैक -1, तो लेंथ ऑफ स्टैक क्या मिलेगा हमें, 0 0 -1, यानी कि ये -1 पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया था, तो टॉप में नन आया था, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद रिटर्न ऑफ आइटम है, तो आइटम आपको यानी कि जो लास्ट एलिमेंट था उसको रिमूव कर रिटर्न कर देगा। तो अब आपकी कंडीशन ये हो गई कि ये एंटायर स्टैक जो है वो खाली हो गया, टॉप के पास नन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टैक खाली हो गया। अब अगर सपोज कीजिए कि आपने फिर से कह दिया कि नहीं, एक एलिमेंट को तो हम फिर से पॉप करेंगे, आपने ये कह दिया कि नहीं, आई वांट टू पॉप वन मोर एलिमेंट, तो आपने एक एलिमेंट को फिर से पॉप करने के लिए कमांड दे दिया। कमांड देते ये वाला जो कंडीशन है ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न कर देगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, अभी आप देख सकते हो स्टैक एम्प्टी है आपका, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करते ही क्या हो गया, ये कंडीशंस इसने यहीं से रिटर्न कर दिया, तो फंक्शन इसी जगह पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। और ये मैसेज क्या पास कर दिया, अंडरफ्लो, मतलब अंडरफ्लो कंडीशन आ चुका है, इसलिए हम पॉप नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज योर एरर कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्टैक काम कर रहा होता है। इसके बाद आते हैं, ये तो हमने पुश एंड पॉप को बेसिक ऑपरेशंस हमने देख लिया इसका। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी थे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे पिक करना था, तो पिक कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने पिक फंक्शंस को कॉल किया, और यहां पे हमने मैसेज की सेटिंग क्या कर दी। अब मान लीजिए यहां पे 5 है, 10 है, या अभी तो एम्पटी था ना, तो एम्पटी के केस में देखिए इज एम्पटी फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये मैसेज क्या दे देगा, एम्पटी, यानी कि रिटर्न एम्पटी बता देगा कि भाई स्टैक एम्पटी है। अदरवाइज ये क्या करेगा, टॉप ऑफ लेन ऑफ स्टैक -1, यानी कि पहले टॉप को इनिशियलाइज करेगा, चेक करेगा कि टॉप एलिमेंट कौन है स्टैक के अंदर में, तो अभी 2 - 1 यानी कि 1, तो टॉप के पास ये वैल्यू होगी ऐसे कंडीशंस में, और वो क्या करेगा, उसको रिटर्न स्टैक टॉप कर देगा, टॉप को
को रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर डेफिनेशंस डिस्प्ले, आपका एक ट्रैवर्सल्स का फंक्शन आ गया कि आप स्टैक को डिस्प्ले करना चाहते हो। तो पहले हमने चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी है तो मैसेज आ जाएगा स्टैक इज एम्प्टी, एल्स क्या करेगा, ये ट्रैवर्सल्स करेगा। तो टॉप, पहले हमने टॉप को कैलकुलेट किया, इनिशियलाइज किया और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया स्टैक टॉप, और ये हमने बता दिया कि ये टॉप मोस्ट पोजिशन है। और उसके बाद एक लूप चला, आई रेंज टू टॉप -1 -1 -1, मीन्स हमें रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना है, यानी कि हम लिस्ट को यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम लिस्ट को इस पोजीशन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने टॉप के बारे में बता दिया, उसके बाद हम रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप -1 to -1 तक आपको लूप चलानी है, -1, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे क्या दिखा है हमने, -1 लिखा है, यानी कि हमें रिवर्स ऑर्डर में बढ़ते चलना है। ओके, तो इस तरीके से आपका लूप चलेगा। ये -1 यानी कि ये 0 तक है, तो यानी देखो आपने यहाँ -1 लिखा यानी कि लूप 0 तक चलेगा, तो टॉप से क्या करेगा, 0 तक आपका लूप चलने वाला है रिवर्स ऑर्डर में। और आपने हर एक एलिमेंट्स को आई पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आपका ये ट्रैवर्सल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैवर्सल्स हो गया। ट्रैवर्सल्स के बाद आता है कि अब इस पूरे फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बना रखा है। तो देखो ये मेन के अंदर आ गए, मेन के अंदर में यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट किया, फिर टॉप को नन दे दिया, फिर ट्रू लूप स्टार्ट कर दिया हमने, है ना। और उस ट्रू लूप की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने ट्रू लूप चला दिया। और ट्रू लूप के अंदर में अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स इफ का ऑप्शंस डालेंगे। तो ये हमारा देखो ट्रू लूप के अंदर हमने सबसे पहले चॉइस पूछा कि भाई आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हो, पुश, पॉप, पिक, डिस्प्ले और एग्जिट, अलग अलग ऑप्शन दिए। यहाँ पे हमने आपसे चॉइस पूछ लिया, अगर आपने ऑप्शन 1 दिया होगा तो ये आइटम को पुश करेगा यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन 2 दोगे तो ये यहाँ पे देखो पॉप फंक्शंस को कॉल कर रहा है ऑप्शन 2 के लिए, ऑप्शन 1 के लिए पुश को कॉल कर रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या जब आपने पॉप को कॉल किया तो इसने चेक किया क्या अंडरफ्लो सिचुएशन है। पुश में आप किस कह रहे होगे कि सर आपने ओवरफ्लो क्यों नहीं चेक किया, तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट ऑटो ग्रो हो जाता है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं आएगा। हाँ, आप चाहे तो इसको फिक्स कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ऐसे केस में आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर अंडरफ्लो आइटम की वैल्यू अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट होगा, नहीं तो वो बता देगा कि भाई ये आइटम आपने पॉप किया था। ठीक है, ऑप्शन 3 पे हमने पिक फंक्शंस को कॉल किया, स्टैक पास किया है, यही वाला स्टैक हमने इसको पास किया है। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ भी चेक कर रहा है कि क्या अंडरफ्लो सिचुएशन है, अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो का मैसेज आएगा, है ना। तो इज ए स्टैक एम्प्टी, एक्चुअली यहाँ अंडरफ्लो नहीं, यहाँ एम्प्टी वर्ड हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी भी मैसेज दिखा सकते हैं और अंडरफ्लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिखा है तो बेहतर होगा कि हम एम्प्टी मैसेज ही दिखाएं, और अदरवाइज टॉप मोस्ट एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा। ऑप्शंस 4 में आपका क्या था कि आपने डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल किया, आप डिस्प्ले कर रहे हो। ऑप्शन 5 में आप एग्जिट कर जा रहे हो, ब्रेक कर दिया आपने, प्रोग्राम से बाहर निकल गए, क्यों, क्योंकि हमने ट्रू लूप यहाँ पे लगाया था। उसके बाद ऑप्शन 5 में इनवैलिड चॉइस आ गया। तो ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो चलो इसको एक बार पाइथन पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पाइथन पे अपने एक्चुअल वाले प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ये तो इनकम्प्लीट प्रोग्राम है, चलो मैं इस प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए सेम फंक्शंस लिखा हुआ है, सारा चीज सेम है। स्टैक एम्प्टी है तो अंडरफ्लो रिटर्न करो, पॉप करो, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको रिटर्न एम्प्टी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे देखने वाली बात है वो ये है कि हर बार एवरी टाइम टॉप को रीइनिशियलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे टॉप वेरिएबल जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, तो मैं इस टॉप को यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरी टाइम्स क्या कर रहे हैं, टॉप को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं। ये एक ड्रॉबैक कह सकते हो आप, लेकिन अभी इसकी बारे में बात नहीं करेंगे, पहले मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो देखो यही सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 में आप पुश फंक्शन को कॉल कर रहे हो एक नंबर लेने के बाद, ऑप्शन 2 में आप पॉप को कॉल कर रहे हो, यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे अंडरफ्लो सिचुएशन ही है कि अगर अंडरफ्लो ही होगा तो अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा, टॉप मोस्ट आइटम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद चेक करते हैं कि क्या होगा। इसने बोला स्टैक मेनू, मैंने बोला पुश। पुश, अब इसने कहा आइटम को डालिए, तो मैंने कहा भाई 50 डालना है, पुश कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करके चेक करना चाहता हूँ, तो अभी हमारे पास क्या है, 50 ही है और टॉप मोस्ट एलिमेंट है ये, क्योंकि एक ही आइटम था हमारे पास। नेक्स्ट हमने कहा 1 और इसने कहा पुश कीजिए,
तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे इस बार 500 डाल दिया। तो अब आप चेक कर सकते हो 4 ऑप्शंस के साथ। तो देखो 500 क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है, बट इसके अंदर में एक 50 भी है। एक बार मैं फिर से पुश करता हूँ और इस बार मैंने 5000 डाल दिया, ओके, और फिर से डिस्प्ले करता हूँ। तो देखो अब हमारा 5000 टॉप मोस्ट एलिमेंट है, 500 नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट है और 50 सबसे लास्ट एलिमेंट है, यानी कि सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो। एक बार फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ और इस बार मैं 50,000 डाल देता हूँ। नाउ यू कैन चेक। तो अब हमारा 50,000 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। और इस तरीके से अगर मैं यहीं पे पिक करना चाहता हूँ तो देखो इसने हमें बता दिया कि टॉप मोस्ट आइटम कौन है, 50,000। टॉप मोस्ट आइटम कौन है, 50,000। अब अगर मैं डिलीट करूंगा तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, क्योंकि 50,000 टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो ये 50,000 ही तो डिलीट होगा ना। तो ये देखो यहां से आपका डिलीट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शंस डाला तो ये मैंने देखो यहाँ पे 50,000 पॉप्ड हो गया यहाँ से। फिर से मैं 2 ऑप्शंस डाल रहा हूँ तो इस बार 500 पॉप्स हो जाएगा, 5000 पॉप्ड हो जाएगा। एक बार फिर से डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ। तो अब 500 और 50 अवेलेबल है हमारे स्टैक में, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ से फिर से पॉप कर दिया, मैं एम्प्टी अगर पिक करता हूँ तो देखो मुझे 500 मिलेगा। टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन मिला हमें, 500 मिला। अगर मैं यहाँ से फिर से पॉप कर देता हूँ तो देखो 500 पॉप, फिर से पॉप कर दिया तो 50 पॉप्ड, है ना। और अब अगर पॉप करेंगे क्योंकि स्टैक में अब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो देखो स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज आ गया। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, स्टैक इज एम्प्टी आ रहा है। लेकिन पिक करके भी देख लेते हैं तो अंडरफ्लो एम्प्टी का मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट इज एम्प्टी, यहां भी एम्प्टी हो रहा है हमारा, ठीक है। तो लेकिन अगर अब यहां पे हम देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एम्प्टी का मैसेज भेज रखा होगा, एक मिनट को देखने दो क्या हो रहा है। यहाँ पे पिक 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 मैंने यहाँ पे एम्प्टी भेजा है तो इसलिए वो मुझे एम्प्टी का मैसेज दिखा रहा था। और यहाँ पे अंडरफ्लो तो सिचुएशन हमने चेक ही नहीं किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्टी लिख दो, या फिर जरूरी नहीं है एम्प्टी लिख दो। अंडर सॉरी, ये पुश में क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको तो ऐसे ही रहने दो, है ना। ये मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ, अंडरफ्लो है, इसको आप एम्प्टी लिख दीजिए तो वो एम्प्टी का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ठीक है, वैसे भी हमारा काम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडरफ्लो तो आ नहीं रहा है, एक बार देख लें। एम्प्टी मैंने स्मॉल कैपिटल में लिखा था, हाँ ठीक है, कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कैपिटल लिख दीजिए। तो आप एक कस्टमाइज मैसेज यहाँ पे बना सकते हैं। एम्प्टी कर देता हूँ और ये अंडरफ्लो लिख दो या एम्प्टी लिख दो, वट एवर मैसेज यू वांट आप कर सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे मैं फिर से पॉप कर रहा हूँ तो हमें मैसेज क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैसेज आया अंडरफ्लो का, मतलब स्टैक फुल हो चुका है, ठीक है। और अगर आप डिस्प्ले करोगे तो आपको एम्प्टी का ही मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे देंगे तो हमें इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है इस पूरे प्रोग्राम में। और एट लास्ट 5 देके हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं, तो हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्टैक का दूसरा इंप्लीमेंटेशन भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जहां पे टॉप एक कॉमन वेरिएबल हो, जिसको मैंने यहां, जैसे स्टैक के केस में क्या हो रहा है कि एवरीवेयर आपने इसी स्टैक को यूज किया है, एवरीवेयर आपने इसी स्टैक को यूज किया है, तो ऐसे ही आप टॉप को भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये कि लिस्ट है तो लिस्ट तो म्यूटेबल होता है तो आपको चेंजिंग अलाउ करता है, लेकिन ये तो इंटीजर वेरिएबल, जनरल वेरिएबल बन जाएगा। तो इसको ग्लोबल वेरिएबल के कंसेप्ट के साथ आप चाहो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ग्लोबल वेरिएबल के साथ स्टैक को यूज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।